ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग। जो हमारी ये कॉस्टिंग की क्लास है, इसमें मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आप लोग कॉस्टिंग में बहुत ही डीपली जा सकते हो। ठीक है, और कॉस्टिंग की हमारी पहली क्लास है, तो आप लोग आशा करते हैं कि अच्छी तरह से सुनोगे। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे जब पहला जो क्लास होता है, वो आप लोग को बहुत चीज देने वाला होता है। अगर आप हमारा पहला क्लास आप नहीं करते हो, तो सिंपल सी बात है कि आपका सारा क्लास में बट सम्स बन जाएगा, बट कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाएगा। तो इसलिए ये बात हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे जो पहला क्लास है वो अगर अच्छी तरह से समझ, तो आप जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक अच्छी तरह से जा सकते हो, पूरा डीपली तक। दूसरी बात क्या है, आपका जो इस एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न होता है वो अच्छी तरह से आप टिक कर पाओगे, डीपली जा पाओगे, और आधा फार्मूला जो है कैचअप कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात लेते हैं कि मैं रेमुनरेशन होता क्या है। रेमुनरेशन सबसे पहले समझ लें कि ये रेमुनरेशन किस चिड़िया का नाम है। ये रेमुनरेशन वर्ड जो क्या है, किस चिड़िया का नाम है। रेमुनरेशन मतलब क्या है, रिवार्ड ऑफ लेबर। हम लोग कोई प्रोडक्शन जब करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन चार होते हैं, जिसमें हम लोग लेबर जो है, लैंड मतलब जमीन हो गया, लेबर को क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया, वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं। ठीक है, जो भी लेबर को हम काम करवाते हैं उसको बदले उसको कुछ पैसा देते हैं। तो यहाँ पर रेमुनरेशन उसी वर्ड का नाम है, जो सैलरी और वेजेस देते हैं ना, उसी को बोलते हैं रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन रिवॉर्ड ऑफ लेबर। हम अपने फैक्ट्री में काम करवाए, जैसे एक मुठिया, उसको क्या किया, हम बोले कि एक बोरा उठा के लाना है, उसको हम 400 रुपए दे दिए, ये उसका क्या हो गया, रेमुनरेशन हो गया। तो हम लोग अगर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग को नॉलेज ज्यादा है, तो हम लोग उस वर्ड को क्या बोलेंगे, रेमुनरेशन बोलेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं वो लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल जो नॉर्मल आसान भाषा में हम बोलते हैं कि मजदूरी दिए, वेजेस दिए। लेकिन मजदूरी का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मजदूरी की शुरुआत रेमुनरेशन से। ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं। ओके, ये क्या होता है, एक अमाउंट होता है, मतलब क्या है, एक इसको हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है पहले जमाना की जैसे, जैसे कि वो काम किया तो हम कहने के 4 क्विंटल उसको चावल दे दिए, ये भी हो सकता है इसमें। लेकिन उसको हम लोग अभी क्या करते हैं, अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मेथड्स ऑफ, हम लोग अब ये तो हम लोग एक तरह से क्या वेजेज ही तो दे रहे हैं ना। तो वेजेज मैंने क्या होता है, वेजेज मैंने नहीं, वेजेज मैंने मजदूरी, मजदूरी। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि, आप लोग तो डाउट नहीं होगा, हमको पता है, वेजेज मैंने मजदूरी, और सैलरी मतलब होता है जो तनख्वाह मिलता है वो। ठीक है, दोनों चीज में, तो ये चीज है, दोनों जो है रेमुनरेशन के अंदर में आता है। ठीक है, दोनों एक, बस इसमें क्या है, ये वेजेज ना रोज रोज मिलता है, घंटे घंटे मिलता है, एक एक घंटा में मिल गया तो ठीक है, और सैलरी मंथली मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ये तीन तरीकों से हम लोग देते हैं ना, पेमेंट करते हैं ना, तीन तरीकों से दे सकते हैं। तो बोले अरे काम किया पैसा लो, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो सिंपल सा बात है कि किसी को, अच्छा किसी को सैलरी कम मिलता है, किसी को बेसी मिलता है, ऐसा क्यों होता है। कोई बच्चा है उसको कम मिलता है, कोई ज्यादा वो करता है, अच्छा तो 8 घंटा काम कर रहा है उसको उतना मिल रहा है, और उसको 2 घंटा ओवर टाइम गिना गया, उसका कैलकुलेशन कौन करेगा, उन सब कैलकुलेशन आप लोग करेगा, क्योंकि कॉस्टिंग मैनेजमेंट का आप में से कोई एक जाकर वहां पर कॉस्ट मैनेजर बनेगा। कॉस्ट मैनेजर का काम ये है, ये सब डिस्कस करना। कॉस्ट मैनेजर क्या बोलेगा, अच्छा तुमने 1 घंटा ज्यादा काम किया, जो हम हिसाब करके देते हैं। मतलब क्या हुआ, इतना डीपली जाता है कि अगर एक दिन का 400 रुपया उसको मिल रहा है 8 घंटा का, अगर वो 2 घंटा और ज्यादा काम किया है तो 4 घंटा के हिसाब से, 2 घंटा के हिसाब से सपोज दैट 50 रुपीज अलग से उसको मिलता है, मान के। ठीक है, तो वो 2 घंटा का कितना हुआ उस हिसाब से निकाल कर दे देगा। क्लियर है, अब बात करते हैं हम लोग इधर। तो मेथड ऑफ, मेथड का जगह मेथड बेस्ड, पहला हो गया मेथड बेस्ड, दूसरा हो गया मेथड बेस्ड पीस रेट। मेथड बेस्ड अलग हो गया, मेथड बेस्ड पीस रेट। पीस रेट मतलब ये कोई हमारा जो समझ ले सकते हैं हम लोग, वैज्ञानिक या फिर कोई मैनेजर, या फिर मैंने एक नया रूल से दिया है उसके लिए। अब मेथड बेस्ड ऑन टाइम एंड पीस। टाइम एंड पीस मतलब क्या, पीस मैंने पीस, पीस मैंने जैसे ब्रेड बटर को काटते हैं पीस, पीस के हिसाब से मिलेगा, और टाइम के हिसाब से मिलेगा। इसमें क्या बोला, पीस के हिसाब से मिलेगा, समझ में आई बात। जितना पीस काम करोगे उस हिसाब से मिलेगा, उसमें टाइम और पीस दोनों देखा जाएगा। क्लियर है, और इसमें क्या है, मेथड, जैसा मेथड वैसे काम। अब इसके अंदर देख रहे हैं, इसमें मेथड बेस में फ्लैट रेट, मतलब जैसे बोलते हैं ना फ्लैट रेट है, 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया बोलते हैं ना, तो ये चीजें हैं। ठीक है,
अच्छा, ऑर्डिनरी रेट, नॉमिनल फ्लैट रेट बोलते हैं, ऑर्डिनरी, मेरे सबको मिलेगा ये, सबको सेम मिलेगा। जैसे कि एक प्रोडक्ट है हमारा ये क्या, अब इसमें ये जो है 20 रुपए का है, ठीक है ना, ये 20 रुपए का है तो सबको फ्लैट रेट है 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। तो हिसाब से अगर इसी को हम बांटते हैं कि कोई पहला कस्टमर आएगा उसको हम 5 रुपये में देंगे, दो 400 के कस्टमर के बाद आएगा उसको हम 25 में देंगे, ऐसा होता कुछ नहीं। तो ये फ्लैट रेट है। हाई रेट क्या बोल रहा है, हाई रेट, ये क्या है, कुछ है हाई रेट, कुछ है ग्रेजुएटेड रेट, मतलब कि इतना हो जाने पर ये दाम बढ़ जाएगा। जैसे हम एक ऐसा बना दिए कि हमारा फर्स्ट 30 कस्टमर जो रहेगा उसको जो प्रोडक्ट है वो 50 रुपये में देंगे, 30 के बाद जो क्रॉस होगा उसको 100 में देंगे, और 100 के बाद जो क्रॉस होगा उसको 150 में देंगे, ऐसा ऐसा कुछ मान लो हमने डिस्कस कर लिया ये सब। तो ये चीज हो गया मेथड बेस्ड। दूसरा मेथड बेस्ड पीस रेट, स्टेट पीस बेस्ड और डिफरेंट पीस रेट, दो तरीका का होता है। बस जस्ट ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, जस्ट खाली थ्योरी बेस्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पीस रेट वेजेस और डिफरेंट पीस रेट, स्ट्रेट और डिफरेंट दोनों अलग अलग है। स्ट्रेट, अब यहाँ स्ट्रेट के डिफरेंट के अलग में, टेलर डिफरेंट पीस रेट वेजेस, टेलर का आता है, एक होता है मैरिक, टेलर और मैरिक, इसका मेथड ऑफ बेस्ड, ये ज्यादा पढ़ना है आपको। इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, गैंट टास्क, बर्डस्क और हैंड्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज हमको सिर्फ जानना था और कुछ करना नहीं था, सिर्फ जान लिए काफी है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग जान जाए जिससे हम लोग सम्स को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो टाइम वेज रेट मेथड का जो फार्मूला है, कुछ फार्मूला हमने लिखा हुआ है। अब एक एक फार्मूला को जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को आप अच्छी तरह से जानोगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी स्किप करते हो पूरा चैप्टर देखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो सर ध्यान रहे, टोटल टाइम स्पेंड इनटू वेजेस रेट क्या होता है, अर्निंग होता है, क्या होता है, अर्निंग होता है, मतलब अर्निंग निकालना है। अगर हम लोग देख ले इसका एग्जाम्पल इधर देखेंगे, हाँ, ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे कर देते हैं। टोटल टाइम अगर कोई 5 घंटा काम किया है ना, अगर कोई 5 घंटा टोटल टाइम काम 5 घंटा काम किया है और इसमें वेजेज रेट मान लेते कि 1 घंटा का उसको 20 रुपये मिलता है, आई बात समझ में। टोटल टाइम स्पेंट का मतलब क्या हुआ, कितना घंटा काम किया, 5 घंटा काम किया, तो उसको कितना मिलना, कितना चाहिए, 100 रुपये मिला कि नहीं, ये उसका अर्निंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा, अब क्या है, अगर अब अलग अलग कोई किसी को घंटा के हिसाब से मिल रहा है, किस किस तरीके से हम लोग पैसा दे सकते हैं किसी को, लेबर को, याद रहे। पहला, हम लोग क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग कितना डीपली जा सकते हैं ये देखो, सेकंड के हिसाब से देख सकते हैं, मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, आवर के हिसाब से दे सकते हैं, वीक के हिसाब से दे सकते हैं, डे के हिसाब से दे सकते हैं, ईयर के हिसाब से दे सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ दे सकते हैं क्या, नॉर्मली तो यही है ना। अगर मान लो कि हम बोले कि अगर वीडियो में आप जैसे जैसे कैलकुलेशन, अब जैसे अभी एडवांस कैलकुलेशन देखो, अगर हमारे वीडियो में आप आते हो और हमारे वीडियो मतलब कि कोई बड़ा स्टार का कुछ अवार्ड, स्टार अवार्ड हो रहा है, और उसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, सेलिब्रिटी लोग ज्यादा देर नहीं रुकते, कोई बड़ा स्टार, तो लोग क्या करते हैं, हम लोग बोला जाता है कि आप सिर्फ 5 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड आप हमारे वीडियो में आकर चले जाइए, उतना ही कॉपीराइट दे दें, ठीक है। वो नहीं यार, तो सब बड़ा स्टार आया, अब 5 सेकंड 10 सेकंड उतना ही का, अगर 5 सेकंड 1 सेकंड रहेंगे तो इतना लेंगे, 5 सेकंड रहेंगे तो इतना लेंगे। कैलकुलेशन निकला कि नहीं निकला, निकला ना, देखो कैलकुलेशन निकला ना, सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे कोई बड़ा है, कोई बड़ा मतलब स्टार स्टार का बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसके बीच में एक कोका कोला रखा गया। अब कोका कोला रखा गया मतलब क्या हुआ, कोका कोला सामने रखा है मतलब ये नहीं कि जो बैठा है वो कोका कोला पीता है, एडवर्टाइजमेंट। एक चीज याद नोटिस करना, एक समय की बात है, रोनाल्डो, रोनाल्डो बहुत फेमस है, पता ही है किस फील्ड में फेमस है, फुटबॉल में फेमस है। रोनाल्डो ने क्या किया था, रोनाल्डो के सामने जब वो कुछ स्पीच दे रहा था, बैठा हुआ था बड़ा प्लेटफॉर्म में, तो उसके सामने कुछ कोई ऐसा कप रखा गया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, है ना, कुछ भी रखा हुआ था, नाम नहीं लेंगे कंपनी का। उसने क्या किया ना, कप को ऐसे घुमा या हटा दिया। क्यों हटा दिया था, क्योंकि हमारे साथ में वो ऐड हो जाता है, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो सब ब्रांड जो दिखता है वो सामने रख दिया जाता है, जिससे क्या फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो उसको रखने के लिए मान लेते हैं कि 50 मिनट का जो है
मीटिंग चला हमारा, ये 30 मिनट्स का कोई स्टार का मीटिंग चला, उसके सामने जो कप रखा, देखोगे कभी ना कि जब दो लोग बात करते हैं बीच में कप जरूर रखा जाता है, और कप के ऊपर ना कुछ लिखा रहता है, तो सबका नजर कप पे बजाता है, कप के ऊपर जाता है। जिसको एडवर्टाइज नहीं करना रहता है वो कुछ ना कुछ टैटू रखता है, गौतम बुद्ध रखता है, या फिर कुछ भी रखता है। तो मिनट के हिसाब से काउंट अगर किसी कंपनी को करना है तो वो कैसे बताएगा, बोलेगा देखिए आपका जितना मिनट होगा, जितना मिनट आपका चलेगा उस मिनट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं? घंटा के हिसाब से भी पैसा मिलता है, घंटा के हिसाब से, एक वीक के हिसाब से, एक वीक काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ये 1 डे का मिलेगा और ईयर का मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग रेम्युनरेशन को बांट सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ डेज वेजेस रेट पर डे, एक दिन में कितना मिलेगा। तो अगर एक दिन में की बात करें जैसे घंटा के हिसाब से, तो अगर एक दिन में 8 घंटा काम किए, 50 रुपये मिल रहे तो कितना मिल जाएगा ये, 400 रुपया। तो अगर हम लोग बोले अभी नॉर्मल लेबर का कितना सैलरी है, तो बोलेगा 400, बोले 1 घंटा काम करे कितना लेगा, बोले 50 रुपया। हुआ ना, बात हुई ना क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक दिन का बात करें, एक दिन मतलब कितना होता है, 24 घंटा। 24 घंटा सिंपल सा बात है, अगर 8 घंटा काम करा तो नहीं, 24 घंटा का बात है, 24 घंटा में तो यहाँ पर कितना है, एक दिन का मान लेते हैं कि 100 रुपये लेता है। तो एक दिन का, तो एक दिन काम किया ना, अब एक दिन का रेट कितना है, 100 रुपया, तो कितना लेना चाहिए, 100 रुपया। समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ वीक, अगर वीक का बात करें, मान लो एक किसी को हफ्ता मिलता है, बोलता है ना हफ्ता मिलता है, तो मान लो कि हफ्ता में मान लो किसी को 2500 मिलता है, ठीक है। तो 2500 हफ्ता मिला तो कितना हफ्ता काम किया, मान लेते हैं कि 2 हफ्ता काम किया, अब 2500 रुपया करके तो कितना हुआ, 5000, 5000 हुआ ना। अच्छा, नंबर ऑफ एक महीना का, मान लो कि तुम लोग एमबीए बन गए, और 1 ईयर का मिल रहा है वेज रेट, 1 ईयर का, तो मान लो कि तुमको मिला कि 5 5 साल काम किए, और 1 साल का 4 लाख, तो कितना लाख हुआ, 20 लाख हुआ ना। तो ऐसे करके, तो समझ में आई बात? तो सबको देने का एक ट्रिक बना हुआ है ना। अब जैसे मान लो कि छोटा है तो आप क्यों बोलोगे सर सेकंड का क्या मतलब है, घंटा में ले जाएगा, तो बाबू सेकंड का मतलब एक एक पैसा, यहाँ तक का, यहाँ आजकल कैलकुलेशन इतना है, 0.00001 इसका भी वैल्यू है। हम लोग 50 पैसा छोड़ देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग बैंक में भी नहीं देखते, हम लोग 0.001, इतना जीरो आने के बाद इतना कुछ छोड़ देता है। लेकिन यही वाला पैसा अगर कोई कंपनी जो, मतलब जिसका, जैसे हम कॉलिंग कंपनी, मोबाइल में जो चलता है, वो एक पैसा 2 पैसा का हिसाब रखता है, ये वाला एक पैसा इतना करोड़ आबादी है, जोड़ने के बाद कितना बड़ा है, कितना बड़ा अमाउंट बच जाता है। ठीक है, अगर एक पैसा मान लो कि 5 रुपया 50 पैसा, हम अगर 50 पैसा करके छोड़ दे, तो दो आदमी का 50 पैसा 1 रुपया बना कि नहीं बना। अगर पूरा इंडिया में 40 करोड़ जनसंख्या का देख लिए तो कम से कम कितना रुपया बनेगा, काफी। हम लोग 50 पैसा का वैल्यू है, आठना छोड़ देना, 50 पैसा छोड़ दे कहाँ करते हैं। लेकिन अगर सबको ही छोड़ दिया, लेकिन बैंक तो नहीं छोड़ता। और हम लोग कॉल रेट जो है सेकंड में गिना जाता है, कैसे, 1 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करके, तो उसका हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज हो गया रेमुनरेशन, क्लियर हुआ, फॉर्मूला क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सम्स की ओर। मेथड ऑफ रेमुनरेशन, आप ध्यान देना है कि भाई एक नया चीज आया है, इंसेंटिव, नाम तो सुना होगा। इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसेंटिव आर एडिशनल पेमेंट गिवन द वर्कर बिसाइड द बेसिक वेजेज। दिमाग समझो कि इंसेंटिव मतलब क्या, तुम अगर काम कर रहे हो, ठीक है, 8 घंटा काम कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम कर, बहुत सब काम में से सबसे सुपर फास्ट काम कर रहे हो, या फिर तुमको बोनस देना बनता है। तुम अगर बेकार काम कर रहे हो कम बोनस देना, अगर उसी स्पीड में तुम 108 माल बनाए, आएगो है 70 को बनाया, तो 108 वाला को ज्यादा देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तुम अच्छा काम कर रहे हो, इंसेंटिव, समझ में आया? तो काम तो का पैसा दिए, और उसके अलावा और भी पैसा एक्स्ट्रा ऐड कर देना ही क्या कहता है, इंसेंटिव कहता है। क्लियर है? जैसे जैसे सपोज दैट कि फ्लिपकार्ट में ये क्या बोलते हैं, मोमो पहुंचाने के लिए, है ना, मोमो पहुंचाने के लिए या फिर पिज्जा पहुंचाने के लिए, एक बच्चा जो है, एक लड़का जोमेटो, एक लड़का जो है आराम से धीरे धीरे भेज रहा है, और एक जो है सट से पहुंचा दे रहा है, मतलब रिस्क लेके, मतलब ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसका रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, जो भी दे रहा है, तो स्टार मांगता ना, स्टार,
वो स्टार उन लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग के यहाँ में अगर सही समय पर पहुंचाता है तो उस आदमी को ऑनलाइन जो भी डिलीवरी देता है ना, उन लोग को पूरा स्टार दीजिए, काहे वो स्टार से उन लोग का काउंटिंग होता है, उन लोग का सैलरी ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्टार देना बहुत जरूरी है, उस बच्चे का लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू। ये बोलता है ना कि भैया भैया आंटी दीदी पूरा स्टार दे दीजिएगा अपने मन से, अपने मन से। तुम तो एक स्टार दोगे ना, उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके लाइफ के ऊपर, उसका सैलरी के ऊपर। और अगर 5 स्टार दोगे ना, उसका सैलरी जो है 1 साल के अंदर में ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत रिवार्ड का बहुत बड़ा मायने है। तो ये अगर हाँ, अगर रिवार्ड दो, अगर आपका तो वो बेकार बिहेवियर करता है तो उसका रिवार्ड दो, अगर गलत बिहेवियर करता है तो गलत रिवार्ड दो। जैसे आपका ठीक से बात नहीं करता है, या फिर गलत नेचर का है, आके और घर डोर के आगे बदमाशी कर रहा है, या फिर उस तरफ पहुंचा रहा है, तो आप गलत रिवॉर्ड। लेकिन अगर अच्छा है या कुछ का सेफ्टी से पहुंचाया, रिस्क भी ले रहा है, बाइक चला रहा है कहीं भी, उसका दिक्कत भी हो सकता है, तो अगर लेट भी पहुंचा देता है, बहुत कुछ परेशानी भी होता है, तो उसको पूरा रिवार्ड दो, इससे उसका सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम लोग तो रिवार्ड, तो उसी को कहते हैं इंसेंटिव। अब बात करते हैं हम लोग कि इंसेंटिव कितने तरह से दे सकते हैं। मेथड ऑफ पेइंग प्रीमियम बोनस। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि बोनस को प्रीमियम के रूप में देना। इसका कितना हाल से प्रीमियम प्लान ध्यान देना, प्रीमियम प्लान का नाम दी है प्रीमियम बोनस प्लान। बोनस मतलब सैलरी से एक्स्ट्रा, सैलरी देंगे प्लस एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ठीक है, सैलरी के साथ एक्स्ट्रा पैसा। तो एक होता है हाल से प्रीमियम प्लान, नाम याद रहना चाहिए, हाल से प्लान, हाल से वेयर प्रीमियम स्कीम, रोवान प्रीमियम स्कीम और बर्थ प्रीमियम स्कीम। ठीक है, इसमें ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अच्छा, हाल से रोवन प्रीमियम स्कीम। दूसरा मेथड ऑफ पेइंग ग्रुप, अब ग्रुप के हिसाब से पेमेंट करनी है। इसके लिए क्या होता है, प्रेस्ड मैन प्रोडक्शन बोनस, ठीक है, रूकर प्लान, स्कैनियन प्लान, ट्वेन प्लान और कोस्ट प्लान। इसको बस नाम याद करके रखना है, इसके बारे में विशेष पढ़ना नहीं हम लोग का अभी फिलहाल, है ना। फिर नाम याद, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है अदर इंसेंटिव मेथड में, क्या इनडायरेक्टली मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये सब के बारे में फ्यूचर में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, या फिर फ्यूचर एमबीए में जाकर पढ़ना है, कॉस्ट मैनेजमेंट और सीएमए करेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे ये सब। अभी हम लोग के लिए विशेष कर ये जरूरी है और ये जरूरी है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गई? तो ये है मेथड ऑफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये अब हम लोग जो है एक एक करके सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पहले सीखेंगे हाल से प्रीमियम स्कीम, है ना। हाल से प्रीमियम स्कीम, टोटल अर्निंग निकालनी है, टी इंटू आर, याद करना जरूरी है, टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी इंटू आर इंटू 50%। 50% को हम लोग ना 1/2 भी बोलते हैं, याद रहे, बीच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, हाफ हाफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर टी जो है वो टाइम टेकन है, इसका मतलब समझना है। टाइम टेकन मतलब एक्चुअल में तुमको टाइम कितना दिया गया था, एस बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मतलब क्या है कि 10 घंटा काम करने के लिए दिया गया, तुमने कर लिया 7 घंटा में, तो 10 घंटा जो है वो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड टाइम। कितना टाइम दिया गया, मतलब टाइम अलाउड, समझा ना, इसको क्या बोलते हैं, टाइम अलाउड भी बोलते हैं। 10 घंटा काम करने को दिया गया, स्टैंडर्ड टाइम सबको क्या है 10 घंटा में हो जाना चाहिए, कोई जल्दी कर ले रहा है तो टाइम टेकन बोलते हैं, तो 3 घंटा बचा लिया ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, रेट मने आवरली रेट, 1 घंटा का रेट। ठीक है, तो फार्मूला बन गया टोटल अर्निंग बराबर टाइम टेकन टी, आवरली रेट आर, प्लस एस माइनस टी क्या होता है, टाइम सेव। जैसे 10 घंटा दिया गया, 7 घंटा में काम किया, तो कितना टाइम सेव किया, 3 घंटा ना। बात समझ में आई, टाइम सेव, इसको ना टाइम सेव बोलेंगे, आवरली रेट इंटू 50%। को समझ में आ गया? अच्छा, टाइम सेव का मतलब क्या, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, वही ना बताया था अभी, ये एस माइनस टी को बताया, ये वाला एस माइनस टी को हमने नीचे एक्सप्लेन कर, टाइम ये वाला। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चन अब करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया, स्टैंडर्ड टाइम टेकन, इसमें टाइम फिक्स जो है 20 आवर, एस दिया है, टाइम टेकन 16 घंटा, टाइम रेट इतना दिया, क्या निकालना है, अर्निंग निकालना है, तो पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं। तो इसी वैल्यू में हम पुट करते हैं, टाइम टी इक्वल टू क्या था बता दो, टाइम टेकन कितना टाइम लिया है, 16 घंटा, रेट कितना है 2, अच्छा, प्लस स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटा, माइनस टाइम कितना है 16, इंटू आर 2, इंटू 50%, मतलब हाफ, 50% भी लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं, ध्यान दो। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 16 दूना कितना हो गया 32, 32 प्लस 20 में से 6 हो गया, 16 के 4, 4 दूना 8 का 50%, 4 होगा ना, 8 का 50%, 4 कितना हो गया 36। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या?
नहीं ना? आया क्या आंसर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जितना के पास भी परेशानी है तो है कोई बीमारी? नहीं। तो आप लोग को चैप्टर समझ में आ रहा है, मतलब आप लोग दिमाग से सही, आप लोग इंसान हो। आप लोग आप लोग एलियन नहीं हो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे हम, हाँ ठीक ना? इधर होमवर्क है, आज जिसका हो जाएगा वो कमेंट करना, ठीक है? आपका फिर अगले वीडियो में हम नाम लेंगे, ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं, पूरा लिख नहीं रहे, याद रहे, 30 आवर, ठीक है? टाइम टेकन हो गया है 22 आवर, ठीक है? आवरली रेट 5 पर आवर, ठीक है? टोटल अर्निंग निकालनी, चलिए ये होमवर्क है आप लोग का, आप लोग करके रखोगे और हमें आप लोग भेजोगे, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर समझ में आई होगा तो थम्स अप दे देना, लाइक दे देना, थम्स अप मतलब ऐसे वाला, ऐसे वाला। हाँ, चलिए अब एक रोहन का कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। एक हाल से कर लिए, एक रोहन का कर लेते हैं। रोहन रोहन रोहन, है ना? मिटा दे क्या? ओके, कमिटेड। चलिए, अब जो है हालसे का सीख लिया, अब सीखेंगे रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम, इसमें क्या है, हम लोग तो देना है बोनस ही ना देना है। तो बोनस में क्या होता है, टाइम सेव, जो कि टाइम सेव हम लोग क्या जान रहे हैं, टाइम सेव को एस बोलते हैं, सॉरी टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या हुआ, एस माइनस टी, एस माइनस टी याद रहे, ठीक है? एस माइनस टी, जो 10 घंटा दिया गया, 8 घंटा में काम कर दिया तो कितना टाइम सेव हुआ, 2 घंटा, ये टाइम सेव हुआ। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया था, वो जिसको हम लोग टाइम अराउंड बोलते हैं, और टाइम टेकन इनटू आवर रेट, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन नहीं था दिया, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है भाई, तो ये क्या है हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे टाइम टेकन क्या होता है, टी, आवर रेट माने, अच्छा, तो फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाए, बोनस इक्वल टू टाइम सेव्ड मतलब एस माइनस टी, एस माइनस टी, है ना? अच्छा, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम किसको बोलते हैं, एस को, और इंटू टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टी, इंटू आवरली रेट, आवरली आर, ये ना? देखते आंसर आता कि नहीं। तो एस माइनस टी कितना हो जाएगा, तो 20, टाइम कितना दिया, स्टैंडर्ड टाइम 20 - 16, ये स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया 20, इंटू टाइम टेकन कितना है 16, इंटू रेट कितना है 2। चलिए ऊपर में 20 - 16 कितना हो गया, 4, 4 आया, 4/20, इंटू 16 × 2 = 32, 32 काटेंगे क्या, 4 × 5 = 20, 32/5 आ रहा है क्या, 32, एक सेकेंड, 32, हाँ ठीक है, सही सही। डिवाइड करने में कितना आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, है 6.4 समथिंग आएगा ऐसे, हाँ इतना ही आएगा, हाँ? ये टोटल अर्निंग हो गया हमारा, ठीक है? ये वाला क्या हो गया हमारा, टोटल अर्निंग हो गया, है ना? यही, हाँ ठीक है। अच्छा, इसी में और एक चीज सिखा रहे हैं, अगर तुमसे पूछेगा कि मिनिमम वेजेज, मैंने कम से कम वेजेज कितना देना है, तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन इंटू रेट, बस खत्म। 16, कम से कम कितना देना है, जो कोई भी पाएगा 32 से ज्यादा, 32 रुपये से ज्यादा ही पाएगा। क्या तक क्या क्लियर हुआ, क्या समझ में आई बात, है ना? हाल से प्रियमपला ये फॉर्मूला याद कर लेना है, बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग एक सवाल आपको देते हैं, बहुत ही मजेदार करने के लिए, है ना? बट इसमें 2 लोग को देंगे, हाँ 2 लोग करेंगे, तो 2 लोग का है, यहाँ तक हो गया, नोट हो गया ना? मिटा दे, ओके, पर्सन लेने जा रहा है, ओके। रोहन प्रीमियम स्कीम हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करना है, फिर बेल आइकन दबाना, घंटे दबाना, जिससे हमारा एक एक क्लास आपको मिलते रहे। और साथ में आप लोग का होमवर्क भी दिया जा रहा है। देखिए 2 लेबर है, तो एक सवाल इधर, एक सवाल, 2 सवाल एक साथ दे दिए, हाँ? स्टैंडर्ड
टाइम, है ना, स्टैंडर्ड टाइम S20, उसका भी 20, एक एक सवाल अलग अलग से करना है, ठीक है। टाइम टेकन 4, टाइम से 16 टाइम से निकाल के दे दिया है, रेट 2 है और बोनस निकालना है दोनों का। तो ए और बी दो लेबर है, दोनों का निकालना है। ये आपका होमवर्क है, सेम मेथड है, अच्छी तरह से करके आना है और करना है। और आप लोग को नेक्स्ट जो है, आप लोग जिसका जल्दी बन जाएगा आप लोग आंसर कमेंट करोगे, और जिसका जल्दी बन जाएगा उसका हम वीडियो में, अगले वीडियो में जरूर नाम लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। आपकी तैयारी हमारे साथ अच्छी तरह से जर्नी चल रही है, और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बाय बाय करते हैं, बाय बाय। हाँ, स्टे सेफ, स्टे होम। टीवी सही है। ना वो सही नहीं। हाँ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आप लोग जाके ये, नहीं, ये सीरीज 1 है ना, सीरीज 1 है, ठीक है। और सीरीज 2 अभी आएंगे, ठीक है। चलिए, वन शॉट में आप लोग का कंप्लीट कर हो गया चैनल को। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।